चलिए, तो रीअपॉर्शनमेंट का जो हम लोग मेथड पढ़ रहे थे, ये हम लोग के पास रीअपॉर्शनमेंट था ना। इसका मेथड में जो सबसे पहला जो हम लोग के पास मेथड था वो क्या था, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो यही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट, जो भी हम लोग के पास क्या है सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका जो भी ओवरहेड होगा उसे हम लोग सिंपली, जो भी हम लोग के पास बेसिस होगा, जो ऊपर हम लोग बेसिस पर क्या आए थे ना, इतना सारा जो रीड करके आए थे, तो वो बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका जो भी ओवरहेड है उसे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या कर देंगे, बांट देंगे। जिससे हम लोग कौन सा इलस्ट्रेशन से देखने वाले हैं, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये सम्स करने से आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले एक बार सम्स को रीड करते हैं, उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा वो मैं बता दे रहा हूँ, और फिर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे XY लिमिटेड हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट, और 4 सर्विस डिपार्टमेंट दे रखा हुआ है। द एक्सपेंस फॉर दिस डिपार्टमेंट एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी आर एज फॉलो। तो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, जिसमें हम लोग के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो दे रखा हुआ उसका हम लोग के पास डिपार्टमेंट ए का दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास डिपार्टमेंट बी का, फिर डिपार्टमेंट सी का यहाँ पे ओवरहेड गिवन है। आगे सबसे हम लोग के पास क्या है, तो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट में यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट है, फिर यहाँ पे टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, फिर पावर है, फिर हम लोग के पास कैंटीन है। तो यहाँ पे 4 सर्विस डिपार्टमेंट है। हम लोग को क्या करना होता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट, जो हम लोग के पास क्या है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका जो भी एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे किस में, तो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट जैसे स्टोर है, इस स्टोर वाले एक्सपेंस को हम लोग डिपार्टमेंट ए में भी बांटेंगे, स्टोर वाले को डिपार्टमेंट बी में भी बांटेंगे, स्टोर वाले को डिपार्टमेंट सी में भी बांटेंगे। मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो तो है ही, बट जो सर्विस डिपार्टमेंट है, जो हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके एक्सपेंस को हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे, जिससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग के पास एक्चुअल में कितना एक्सपेंस हो रहा है। तो यही चीज़ हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो यही करने वाले हैं, और इसका बेसिस क्या होगा, तो बेसिस हम लोग के पास नीचे दे रखा होगा, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो एक बार चलिए देख लेते हैं। और आगे हम लोग के पास क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम लोग के पास हॉर्स पावर ऑफ मशीन जो यूज किया गया उसका हॉर्स पावर कितना है वो हम लोग के पास सम्स में गिवन है। फिर नंबर ऑफ वर्कर हम लोग के पास सम्स में गिवन है। फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन हम लोग के पास गिवन है। और सम्स में क्या बोला कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। सबसे बोला कि अपोर्समेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, जो भी हम लोग के पास कॉस्ट था सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे स्टोर का था, फिर टाइम कीपिंग का था, पावर का था, कैंटीन का। तो ये जो भी हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट का यहाँ पे एक्सपेंस है उसको अपोर्शनिंग करना है ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें हम लोग के पास देखिए सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी यहाँ पे कॉस्ट है उसे हम लोग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग को बांटना है। और यूज कौन सा मेथड करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज़ करके हम लोग को यहाँ पे बनाना है। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सम्स में हम लोग के पास देखिए 4 डिपार्टमेंट दे रखा होता, 3 डिपार्टमेंट दे रखा हुआ प्रोडक्शन का, और 4 डिपार्टमेंट हम लोग के पास सर्विस का दे रखा हुआ है। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है उसको बेसिस यूज करके हम लोग को क्या करना है, इसके एक्सपेंस को बांटना है किस में, तो हम लोग को बांटना है मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ पे बांटना है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग के पास मेथड था रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसमें किस तरह से बांटते हैं वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि मतलब जो वो हम लोग के पास स्टोर है उसके लिए हम लोग क्या बेसिस यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे स्टोर इक्विजिशन ले सकते हैं, मतलब इस बेसिस पे बांटेंगे, वही चीज़ यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए स्टोर सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर सर्विस डिपार्टमेंट है ना। अब ये जो स्टोर सर्विस डिपार्टमेंट है इसमें कौन सा बेस होना चाहिए, इस तीनों में से कौन सा बेस होना चाहिए, तो स्टोर से रिलेटेड देखिए हॉर्स पावर ऑफ मशीन। तो यहाँ पे मशीन से रिलेटेड बात हो रहा है कि मशीन में कितना पावर है, मशीन में जितना पावर होगा उसी तरह से वो क्या करेगा यहाँ पे जो कंजम्पशन करेगा, जैसे फ्यूल का कंजम्पशन या कोई भी एक्सपेंस होगा, वो तो जितना ज़्यादा पावर होगा मशीन में उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, कंजम्पशन करेगा वो। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज़्यादा पावर होगा मशीन में वो उतना ज़्यादा कंजम्पशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पावर का यहाँ पे एक्सपेंस खर्च हो रहा है तो वो तो क्या चीज़ पे होगा, तो जो जितना मशीन चलाएगा उसी बेसिस पे यहाँ पे पावर का हो रहा होगा ना। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को कि जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था क्या चीज़, पावर डिपार्टमेंट दे रखा हुआ था, उसे हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे, तो यहाँ पे हॉर्स पावर ऑफ द मशीन में बांटेंगे। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टोर से रिलेटेड देखिए, स्टोर से रिलेटेड हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन क्या है, तो स्टोर से रिलेटेड हम लोग के पास स्टोर इक्विजिशन है, मतलब स्टोर का रिक्विजिशन हम लोग के पास वैल्यू ऑफ स्टोर इक्विजिशन दे रखा है, स्टोर का हम लोग का डॉक्यूमेंट दे रखा है जो क्या हुआ है स्टोर रिक्विजिशन दे रखा है। तो जो स्टोर का एक्सपेंस है उसे हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे, तो स्टोर के रिक्विजिशन के बेसिस पे बांट देंगे। अब टाइम कीपिंग और एंड अकाउंट्स दे रखा है। टाइम कीपिंग का मतलब क्या होता है
कि जो एम्प्लॉई आता है, जो भी हम लोग के पास एम्प्लॉई वर्कर ये जो भी हो गया, वो किस टाइम पे आ रहा है, उसको कितना हॉलीडे मिल रहा है, कितना काम कर रहा है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। वो क्या होता है, तो टाइम कीपिंग होता है। तो यहाँ पे टाइम कीपिंग हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है उसे किस बेसिस पे बांटेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉई का ही तो रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है ना। तो जब एम्प्लॉई का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो उसे किस बेसिस में बांटना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस में ही बांटना चाहिए, क्योंकि वर्कर जितना काम करेगा, कितना टाइम में आ रहा है, कितना उसको हॉलीडे मिल रहा है, तो ये सब का रिकॉर्ड रखता है, तो ये इस बेसिस में बांटेंगे। अब कैंटीन में कौन जाएगा, कैंटीन में मशीन तो नहीं चला जाएगा। देखिए मशीन तो यहाँ पे कैंटीन में नहीं चला जाएगा, ये जो हम लोग के पास कैंटीन होगा इसमें मशीन तो नहीं चला जाएगा। यहाँ पे स्टोर का जो रिक्विजिशन का जो वैल्यू होगा वो तो यहाँ पे कैंटीन में नहीं जाएगा, तो कैंटीन में कौन जाएगा, तो एम्प्लॉय ही, मतलब जो वर्कर होगा वही तो जाएगा ना। तो इसे भी हम लोग किस बेसिस बांटेंगे, कि नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस में। तो ये बेसिस समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि किसको किस बेसिस में बांटना है, वो हम लोग के पास गिवन है। और जो भी हम लोग के पास यहाँ पे एक्सपेंस दे रखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, और जो भी हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस दे रखा है, तो जो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली बांट देंगे। तो वही चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं और फिर आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मैं अच्छे से क्लियर भी कर दूंगा। तो देखिए यहाँ आ जाइए, ये हम लोग के पास इलस्ट्रेशन 1 था ना, इसमें देखिए 3 हम लोग के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, कौन कौन सा यहाँ पे दे रखा होता, तो एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। 3 हम लोग के पास दे रखा हुआ था, 3 में हम लोग के पास यहाँ पे जो दे रखा था, डिपार्टमेंट ए दे रखा हुआ था, डिपार्टमेंट बी दे रखा हुआ और डिपार्टमेंट हम लोग के पास सी दे रखा हुआ है। तो तीनों डिपार्टमेंट का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, फिर हम लोग के पास जो हो जाएगा यहाँ पे डिपार्टमेंट बी, और उसके बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट सी। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट का हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब जो यहाँ पे इसका एक्चुअल जो एक्सपेंस है वो कितना है, तो डिपार्टमेंट ए का 30 है, फिर डिपार्टमेंट बी का कितना है 26 और डिपार्टमेंट सी का 24। तो यहाँ पे तीनों का एक्सपेंस दे रखा हो, तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम लोग के पास कितना 30 लाख, 26 लाख, 24 लाख दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 30 लाख, 26 लाख, और जो हम लोग के पास नेक्स्ट डे है वो कितना दे रखा है, तो 24 लाख। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपली हम लोग क्या किया है कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी कॉस्ट दे रखा था उसे हम लोग सिंपली लिख दिए। अब सम्स में देखिए, सम्स में हम लोग के पास क्या बोला था, तो सम्स में जो हम लोग के पास बोला था ये क्या था कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। तो जो हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट है उसको अपोर्शन करना है, मतलब उसको बांटना है किस में, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो जो हम लोग के पास एक्सपेंस है उसको बांटना है ना, तो 4 एक्सपेंस को हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो देखिए जो स्टोर डिपार्टमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग के पास, तो यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट, तो इसमें हम लोग के पास कितना एक्सपेंस है, तो स्टोर डिपार्टमेंट का जो हम लोग के पास एक्सपेंस था वो कितना था, तो ये हम लोग के पास स्टोर का कितना है 4 लाख है। तो 4 लाख हम लोग को बांटेंगे, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 4 लाख का। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 लाख हम लोग के पास स्टोर डिपार्टमेंट का एक्सपेंस हो गया। इसको किस बेसिस में बांटेंगे, तो हम लोग के पास स्टोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, बेसिस क्या है, तो हॉर्स पावर तो नहीं होगा, क्योंकि हॉर्स पावर का मतलब क्या हो गया कि मशीन कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। तो ये तो हम लोग के पास हॉर्स पावर ऑफ मशीन, तो ये मशीन से रिलेटेड है, तो स्टोर को तो मशीन से रिलेटेड हम लोग नहीं बांट देंगे ना। फिर नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर से स्टोर में क्या मतलब है, जो नंबर ऑफ वर्कर है वो काम करेगा जाकर के, जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन करना होगा वो काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो वैल्यू ऑफ स्टोर इक्विजिशन है उसके बेसिस पे हम लोग के पास लास्ट बचा, तो इसके बेसिस पे हम लोग बांटेंगे। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो 2,50,000 इज टू 1,50,000 इंटू 1 लाख। तो इसका अगर रेशियो देखेंगे तो ये आ गया 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 5 = 25। तो 5:3:2 इसका रेशियो हो गया। तो इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो इसका सबसे पहले बेसिस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टोर इक्विजिशन, ये हो जाएगा बेसिस। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये रेशियो जो हम लोग के पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5:3:2। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, रेशियो हो गया। तो ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो 4 लाख का ये एक्सपेंस है, तो यहाँ पे 4 लाख का एक्सपेंस हो गया। रेशियो तो से तो बांटना आता है ना। देखिए 5 + 3 + 2 कितना हो गया, तो 5 3 8 और 2 10 हो गया। तो 10 हो गया, तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, सॉरी हाँ, तो ये 10 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग के पास न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5/10 हो गया। तो यहाँ पे 4 लाख का 5/10 कितना हो गया, तो हम लोग के पास आ गया 4 लाख इंटू 5/10। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 5 ही था ना,
तो ये हम लोग के पास कितना आ गया यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे आ गया 2 लाख। तो ये समझने में तो कितना कोई दिक्कत नहीं है कि स्टोर डिपार्टमेंट का जो हम लोग के पास डिपार्टमेंट ए था उसमें जो बांटे हैं तो वो हम लोग के पास कितना आ गया 2। अब जो दूसरा हम लोग के पास है तो दूसरा निकालेंगे तो हम लोग के पास 4 लाख का दे रखा होता ना, तो यहाँ पे 4 लाख और रेशियो कितना है, दूसरा नंबर पे सेकंड नंबर से 3 है तो 3, और इसमें डिवाइड किससे करते हैं तो टोटल जो ऐड करके हम लोग के पास 10 हो गया था तो 10 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाई 10। रेशियो मैं बस इस सम से बता रहा हूँ, बाकी आगे से नहीं बताने वाला हूँ। रेशियो आप लोग को खुद आना चाहिए क्योंकि बचपन से सीख के आए हो। तो यहाँ पे कितना आ गया 1,20,000। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 लाख इंटू 2/10, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 4 लाख इंटू 2/10, तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 80,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि तीनों डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट का जो था वो हम लोग वैल्यू ऑफ स्टोर इक्विजिशन के बेसिस पे बांट दिए हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे और बता दे रहा हूँ, हमेशा से बस ये लॉजिक बस इस सम से बता रहा हूँ, आगे से नहीं बताऊँगा। देखिए जिस चीज़ का हम लोग को वैल्यू निकालना होता है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, न्यूमरेटर में रखते हैं। जिसका वैल्यू हम लोग के पास पता होता है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं, और इसके वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हम लोग करते हैं ना। अब देखिए इसका लॉजिक यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 2 लाख तो निकाल लिए थे हम लोग इस वाले फॉर्मूला, मतलब ये जो रेशियो से हम लोग के पास 2 लाख तो निकाल चुके थे। अब 2 लाख जो हम लोग के पास कंप्यूटर यहाँ पे था कैलसी में, तो यहाँ पे 2 लाख ये तो हम लोग के पास था। अब ये जो 2 लाख है वो किसका वैल्यू है, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू। देखिए 2 लाख जो हम लोग के पास है वो किसका वैल्यू, तो 5 का वैल्यू। अभी हम लोग को 3 का रेशियो निकालना है, 3 का निकालना है ना, तो 3 का हम लोग को निकालना है, तो 3 से हम लोग इसमें सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हम लोग के पास 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 लाख जो था हम लोग के पास कैलकुलेटर में जो पहले से था उसमें हम लोग 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये किसका वैल्यू पता था, तो ये हम लोग के पास 5 का वैल्यू पता था, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से, 5 से, तो हम लोग के पास कितना 1,20,000। ये रेशियो का मतलब एक छोटा सा ट्रिक है मैथमेटिक्स का, तो वो आप लोग लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो। एक बार मैं 2 वाले के लिए वजह से बता दे रहा हूँ। देखिए अभी हम लोग के पास कैलकुलेटर में कितना है, तो यहाँ पे 1,20,000 कैलकुलेटर में हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 1,20,000 हम लोग के पास कैलकुलेटर में है। ठीक है, अभी हम लोग को रेशियो निकालना है किसका, 2 का, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, और ये जो हम लोग के पास 1,20,000 कैलकुलेटर में है वो किसका वैल्यू है, तो यहाँ पे 3 का वैल्यू था, बीच वाले का वैल्यू था ना। तो देखिए हम लोग के पास जो निकालना है वो 2 का निकालना है, 3 का वैल्यू हम लोग को पास माल पता है वो कितना, तो यहाँ पे 1,20,000। यही तो इस फॉर्म अगर हम लोग इससे देखेंगे तो हम लोग के पास यही तो हो जाएगा। 2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, 3 का वैल्यू हम लोग के पास क्या है पता है, जो 1,20,000 इसमें मतलब जो कैलसी में रखा हुआ था, और 3 का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे 2 निकालना है, तो 2 को ऊपर में रखेंगे, मतलब न्यूमरेटर में रखेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसका वैल्यू पता है मतलब 3 से पता है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो तभी हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग अगर इस तरह से लगाना चाहोगे तो इस तरह से, नहीं तो आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे भी आप लोग का जिस तरह से अच्छा होगा उस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग के पास स्टोर का हो गया। देखिए अब नेक्स्ट वाले हम लोग एक्सपेंस में चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स का दे रखा है जो कितना 3 लाख, तो इस 3 लाख को हम लोग बांटेंगे। तो यहाँ पे चलिए बांटते हैं। टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स, इसे किस बेसिस में बांटेंगे, तो ये जो टाइम कीपिंग का मतलब जो होता है, टाइम कीपिंग का कि हम लोग वर्कर का या एम्प्लॉय का जो भी टाइम कितना यहाँ पे ले रहा है, कितना टाइम इसका, कितना हॉलीडे कितने टाइम में आता है, तो ये टाइम कीपिंग मतलब इसका हम लोग एक्चुअली रखते हैं। तो इसे किसका रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय का रखते हैं या वर्कर का रखते हैं, तो इसे हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे बांटेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसका जो बेसिस होगा ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे बांटेंगे। और नंबर ऑफ वर्कर का हम लोग के पास रेशियो कितना है, तो यहाँ पे 20:15:15, तो 5 3 = 15, तो यहाँ पे 3 3 आ गया, और जो 5 4 जा तो यहाँ पे 4:3:3 इसका रेशियो हो गया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जो हम लोग के पास टाइम कीपिंग का जो एक्सपेंस था वो कितना था, तो यहाँ पे 3 लाख एक्सपेंस हम लोग के पास गिवन है, तो ये आ जाएगा 3 लाख। और इस 3 लाख का जो हम लोग बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे, तो हम लोग बांटेंगे 4:3:3। ये था ना हम लोग के पास यहाँ पे 20:15:15। अगर हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा, और 5 3 जा हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास रेशियो कितना हो जाएगा, तो 4:3:3। तो इसी रेशियो में हम लोग यहाँ पे बांट दिए। तो ये चीज़ हम लोग के पास हो गया 4:3:3। तो यहाँ पे 3 लाख आप लोग बांट लीजिए। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं, तो हम लोग के पास टोटल कितना आ जाता है, तो यहाँ पे 4 + 3 + 3, तो यहाँ पे कितना आ गया
10 आ गया, तो 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास फर्स्ट का आ जाएगा। तो ये आप लोग निकाल लीजिए। तो 3 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो हम लोग के पास कितना आ गया 1,20,000। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है उसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1,20,000 का हम लोगों को पता है इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो ये हम लोग के पास जो आ जाएगा 90,000। और नेक्स्ट वाला भी हम लोग के पास कितना आ जाएगा 90,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग टाइम कीपिंग का सिंपली यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसे बांट भी दिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग के पास है वो क्या है, पावर का दे रखा है। तो पावर कितना है, तो 1,60,000। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर का 1,60,000। तो यहाँ पे लिखेंगे पावर, और इसका बेसिस क्या हो जाएगा, तो जितना मशीन का पावर होगा उसके बेसिस पे हो जाएगा, तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन। तो यहाँ पे आ जाएगा हॉर्स पावर ऑफ मशीन। पावर का एक्सपेंस टोटल कितना दे रखा था 1,60,000। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 1,60,000, और इस 1,60,000 का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कि हॉर्स पावर का, तो ये 300 और 300 और कितना है 200 है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, तो 3:2। तो 3:3:2 के रेशियो में कैसे हो गया, तो 100 से अगर हम लोग करते थे 3 आ गया, इससे भी 100 से करते थे 3 आ गया, इससे भी 100 से करते थे 2, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया 3:3:2। तो इसे हम लोग बांट लेंगे 3:3:2 के रेशियो में। तो 3:3:2 के रेशियो में, तो टोटल अगर देखेंगे तो 3 प्लस कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 2 तो यहाँ पे 8 हो गया ना, तो 8 से डिवाइड करेंगे और जिसका हम लोग को निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली कीजिए 1,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 60,000 फर्स्ट वाले में आ गया। फिर तो सेकेंड वाला में भी 60,000 आ जाएगा, और थर्ड हम लोग को 2 का निकालना है, डिवाइड बाई कर देंगे 3, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 40,000। तो इस तरह से हम लोग के पास पावर का भी हो गया। इसका बेसिस क्या हो गया, तो यहाँ पे हॉर्स पावर ऑफ द मशीन बेसिस हो गया था, तो इस बेसिस पे हम लोग बांट दिए हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे हम लोग के पास क्या दे रखा था, कैंटीन का दे रखा हुआ है। कैंटीन में कितना दे रखा था, यहाँ पे 1 लाख दे रखा है कैंटीन का, तो 1 लाख को हम लोग बांटेंगे किस बेसिस पे बांटेंगे, तो हम लोग के पास देखिए हॉर्स पावर के बेसिस पे तो होगा नहीं, नंबर ऑफ वर्कर कितना यहाँ पे कैंटीन में जा करके देखिए, वर्कर जो होगा वही तो यहाँ पे कैंटीन में का यूज़ करेगा ना, तो यहाँ पे कैंटीन का यूज़ जो करेगा वर्कर, तो वर्कर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बांटने वाले। तो वर्कर का रेशियो कितना था, तो ये हम लोग के पास था 4:3:3, तो 4:3:3 के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बांट देंगे कैंटीन का। इसका बेसिस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर, जो कितना हम लोग के पास नंबर ऑफ वर्कर दे रखा था, तो ये है कैंटीन का कितना एक्सपेंस था, तो 1 लाख। अब इस 1 लाख को हम लोग जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा 4:3:3, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 तो 10 लाख, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो आ गया 40,000, 30,000 एंड 30,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग के पास क्या आ गया 40,000, 30,000, 30,000। अब हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग के पास ऐड करने के बाद कितना आ जाता है वैल्यू, तो देखिए डिपार्टमेंट ए का जो था 30 लाख था, तो यहाँ पे 30 लाख प्लस 2 लाख, 2 लाख के बाद कितना 1,20,000, फिर यहाँ पे 60,000 प्लस कितना है 40,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया 34,20,000। ये हम लोग के पास हो गया 34,20,000 फर्स्ट का। फिर सेकंड का हम लोग देख लेते हैं। सेकंड में हम लोग के पास कितना है 26 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया 29 लाख। और जो थर्ड है वो कितना है, तो यहाँ पे 30,000 प्लस 40,000 प्लस करेंगे 90,000 प्लस करेंगे हम लोग 80,000 प्लस 24 लाख, तो हम लोग के पास कितना आ गया 26,40,000। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा 26,40,000। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं एक बार ICA स्टडी मटेरियल में दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 3 डिपार्टमेंट था प्रोडक्शन का, ए था, बी था, प्लस में सी दे रखा था हम लोग के पास। तो तीनों का यहाँ पे एक्सपेंस लिख दिया गया 30, 26 और 24 जो हम लोग के पास दे रखा था ना यहाँ पे 30, 26, 24। तो यही एक्सपेंस यहाँ पे आ चुका है 30, 26 एंड 24। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्राइमरी डिपार्टमेंट था। उसके बाद जो स्टोर था उसका बेसिस क्या था, द वैल्यू ऑफ स्टोर इक्विजिशन, और उसका रेशियो जो था उस रेशियो में यहाँ पे तीनों का बांट दिया गया। फिर टाइम कीपिंग का भी, फिर इस तरह से पावर का भी, इस तरह से कैंटीन का भी। फर्स्ट का कितना था 34, 28, 26, 40। तो ये हम लोग का भी इसी तरह से, मतलब देखिए आप लोग यहाँ पे टोटल का एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, नहीं भी बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो बेसिस ऑफ यहाँ पे अपोर्शनमेंट है इसका एक अलग से कॉलम बना लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना सामने ऐसे करके, कि जैसे मान के रखिए स्टोर का था, ये देखिए इसमें लिखे थे नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे, फिर पावर का जो था यहाँ पे हॉर्स पावर ऑफ मशीन के बेसिस पे, कैंटीन का यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक सिंपली यहाँ पे डिपार्टमेंट से पहले बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट भी बना सकते हो, नहीं भी बनाना चाहोगे तो इस तरह से भी लिख लोगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इस तरह से लिखोगे जिस तरह से यहाँ पे बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट दे रखा हुआ है, तीनों प्रोडक्शन का दे रखा हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। और फर्स्ट मेथड में क्या था, सिंपली हम लोग के पास क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड था। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग कैसे किए, तो जो हम लोग के पास बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट था उस बेसिस पे जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का यहाँ पे एक्सपेंस था, जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी हम लोग के पास यहाँ पे एक्सपेंस था, उस एक्सपेंस को हम लोग सिंपली क्या कहें, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसमें बांट दिए हैं। और उसका बेसिस हम लोग के पास यहाँ पे जो नीचे में सम्स में दे रखा होता है उसके बेसिस पे उसे बांट दिए। मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट था, जो हम लोग एक बार देखे थे ना यहाँ पे, ये सब देखे थे ना डिअपोर्शनमेंट का जो सर्विस डिपार्टमेंट का था, ये सब जो देखे थे उसी बेसिस पे हम लोग बांट दिए। वैसे मैं आप लोग को समझा भी दिया कि हाँ, जैसे कि हॉर्स पावर जो देखो, जैसे यहाँ पे पावर का है, इसे किस बेसिस पे बांटेंगे, तो यहाँ पे हॉर्स पावर ऑफ द मशीन, क्योंकि पावर जो यूज होगा, जितना यहाँ पे पावरफुल मशीन होगा उतना पावर यूज़ करेगा, उसी बेसिस पे तो होना चाहिए ना। तो ये सब इस बेसिस पे हम लोग सिंपली बांट देते हैं, जो भी एक्सपेंस होता है उसे क्या करते हैं, सिंपली बांट देते हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे दूसरा जो मेथड हम लोग के पास है सेल्फ स्टेप मेथड या रेसिप्रोकल मेथड, वो हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे।